हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं क्लासिफिकेशन। क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देख लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो लेक्चर नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो वहां पे जाके देखिए कि क्रूड ड्रग्स क्या होता है। ठीक, वहां पे हमने फार्माकोग्नोसी की भी डेफिनेशन की थी और फार्माकोग्नोसी को किस किस अदर देन क्रूड ड्रग किन किन चीजों के लिए हम पढ़ सकते हैं उस चीज के बारे में भी हमने वहां पे स्टडी की थी। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन जो होता है क्रूड ड्रग्स का, उनको आप ये जो फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं इनके बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हो। पहला है उनको आप उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आप क्लासिफाई कर सकते हो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हो। उनकी तो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन होता है। टैक्सोनॉमी जो होती है क्लास 12 के अंदर आपने जो पढ़ी थी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये जो टैक्सोनॉमिकल ऑर्डर थे, इन टैक्सोनॉमिकल ऑर्डर के बेसिस पे आप उनको क्लासिफाई कर सकते हो। उसके बाद में उनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे आप उनको क्लासिफाई कर सकते हो। इसके बाद वो जो क्रूड ड्रग है उसके अंदर जो एक्टिव फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसका केमिकल नेचर कैसा है, आप उसके बेसिस पर भी क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाई कर सकते हो। साथ में जो कीमोटैक्सोनॉमिकल स्टेटस जो होता है, जो कीमोटैक्सोनॉमिकल स्टेटस होता है उसके बेसिस पे भी आप क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि जो थेराप्यूटिक यूजेस होते हैं और जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं, उन फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे और थेराप्यूटिक यूजेस के बेसिस पे भी आप क्रूड ड्रग को क्लासिफाई कर सकते हो। तो जैसे कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली तीन क्लासिफिकेशन के बारे में देखा है। पहला है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दूसरा टैक्सोनॉमिकल ऑर्डर, तीसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का क्या मतलब है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर नाम से समझ में आ रहा है, अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। जैसे कि अब जैसे ये क्या होता है कि इनमें क्या करते हैं अपन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज करते हैं और उनको उनकी लैटिन और इंग्लिश नेम जब उनके लिख लिए जाते हैं, उसके बाद में उन नाम में जो अल्फाबेट्स हैं उन अल्फाबेट्स के ऑर्डर में किस प्रकार से उनको अरेंज किया जाता है वो आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। जो फार्माकोपियाज होती हैं, फार्माकोपियाज या फिर कोडेक्स जो होते हैं या फिर अदर जो फार्माकोपिया रेफरेंस है, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएस फार्माकोपिया, जो इंटरनेशनल फार्माकोपियाज जो हैं, और उनके बाद में जो लोकल जो फार्माकोपियाज होती है, मतलब हर कंट्री के ऑलमोस्ट हर कंट्री की अपनी खुद की फार्माकोपिया होती है। तो उन फार्माकोपिया के अंदर जब आप क्लासिफाई करते हैं ड्रग को तो लिखते हैं, जब आप उनके तो अरेंज के बेसिस उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहते हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हो जैसे कि डिक्शनरी देखी आपने, ऑफलाइन डिक्शनरी बुक में जब आप वर्ड्स को देखोगे ना तो उनके अल्फाबेट्स के ऑर्डर पर अरेंज होती है कि ए से शुरुआत होता है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, डॉट डॉट डॉट, फिर ऐसे करते करते जेड तक वो अरेंज होती है। तो उसी प्रकार से इसमें भी हम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अकेशिया ए से स्टार्ट हो रहा है तो पहले अकेशिया लिखेंगे, फिर बेंजोइन जो ड्रग है क्रूड ड्रग उसको आप बी से स्टार्ट हो रहा है तो फिर उसके बाद में आप इसको लिखेंगे अकेशिया के बाद में, फिर सिंकोना, फिर आप उसके बाद में डिल, फिर एर्गॉट, फिर फेनल, फिर ये जेंटियन, हायोस्काइमस, ये जो है ये आप देख रहे हैं ना, ए बी सी डी ई एफ जी और फिर एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी वी एक्स वाई जेड, पूरा जो भी है उनके बेसिस पे आप उनके नाम के बेसिस पे आप उनको क्लासिफाई करते हैं। तो दिस इज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। दूसरा आता है टैक्सोनॉमिकल ऑर्डर। टैक्सोनॉमिकल ऑर्डर में क्या होता है कि जब हमने चैप्टर पढ़ा था द लिविंग वर्ल्ड तो उसके अंदर हमने देखी थी कि टैक्सोनॉमी क्या होती है। तो वो जो टैक्सोनॉमी होती है, आपने एक ऑर्डर पढ़ा था उसमें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये जो ऑर्डर होते हैं ना, ये जो ऑर्डर होते हैं ये पर्टिकुलर ऑर्डर होते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे क्या होता है, जैसे कि आप ऐसा सपोज करिए कि मैं हूं या फिर कोई और एक पर्टिकुलर ह्यूमन है, उसको आइडेंटिफाई करना या उसकी पोजीशन को लोकेट करना सबसे इजी कब होगा, जब उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस मेरे पास में प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए XYZ जो भी है कॉलोनी, उसका हाउस नंबर, उसके साथ में उसकी कॉलोनी क्या है, वो कॉलोनी किस एरिया में प्रेजेंट है, वो एरिया किस सिटी के अंदर है, सिटी किस स्टेट के अंदर आता है, स्टेट किस कंट्री में आता है। तो ये जो पूरा डेटा लोगे ना, तो यही डेटा सेम जैसे ह्यूमन को क्लासिफाई करने के लिए, ह्यूमन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो डेटा आपने लिया
उसी प्रकार से किसी भी पर्टिकुलर ड्रग को आप आइडेंटिफाई करोगे तो आप लिख पाओगे कि उसका क्या ऑर्डर है। जैसे कि सबसे ऊपर हाईएस्ट आता है किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने लिया है एक एग्जाम्पल एस्ट्रागैलस गमीफर। एस्ट्रागैलस गमीफर जो है इसको अगर हमें क्लासिफाई करना हो तो किस तरह से क्लासिफाई करेंगे? ठीक, इससे जो मिलेगी ड्रग, ये इससे भी ड्रग मिलेगी, लेकिन ड्रग इससे मिलेगी तो ये भी तो एक क्रूड ड्रग है। एस्ट्रागैलस गमीफर जो है ये बायोलॉजिकल सोर्स है। अब इसको अगर आपको क्लासिफाई करना हो तो किस तरह से क्लासिफाई करेंगे? इसका किंगडम अगर देखें तो एस्ट्रागैलस गमीफर एक प्लांट है, प्लांट ही मैंने बोला, तो अब मेरे को ये कंफ्यूजन खत्म हो गई कि ये प्लांट है कि एनिमल है। अब किंगडम में प्लांटी, आपने आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है। 5 किंगडम, किंगडम फाइलम उसमें मतलब किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम फंगाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये किंगडम थे ना। तो उसमें जो किंगडम प्लांटी है वो प्लांटी है, मतलब वो ये बताती है कि ये जो एस्ट्रागैलस गमीफर ये प्लांट है। ठीक, उसके बाद में फिर हम देखते हैं एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म उसका डिवीजन है। अब प्लांट्स की जब आप पढ़ोगे ना क्लासिफिकेशन, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन जब पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि उनका ऑर्डर किस तरह से होता है। सबसे पहले शुरुआत एल्गी से हुई, फिर आप धीरे धीरे जाओगे ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में भी पहले मोनोकोटिलीडन्स आए, फिर डाइकोटिलीडन्स आए। तो ये फर्दर आप देखते गए ना क्लासिफिकेशन, ये फर्दर डिवीजन हुआ। तो इसी प्रकार से जो इसका डिवीजन ये एंजियोस्पर्म में आता है। एंजियोस्पर्म में भी ये डाइकोटिलीडन्स की क्लास में आता है। इसके ऑर्डर की बात करें तो इसमें जो एल्स दिखाई दे रहा है ना आपको, ALES, ये जो LES जो दिख रहा है ALES, ये एल्स जो टर्म आए जब भी तो इसका मतलब होता है वो उसका ऑर्डर है। ठीक, तो ये रोजेल्स इसका ऑर्डर है। फैमिली इसकी लेग्यूमिनेसी है, CEAE, ये जो आपको AE दिख रहा है ना, AE आया अगर किसी के नाम के पीछे मतलब कि वो फैमिली है। सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, लिलिएसी, पेप्ल्यूनिएसी, जो एंड में AC आ रहे हैं ना, ये AE, ये जो भी आ रहे हैं, ये जब भी आए तो फैमिली है वो। अब आपने जो आपने इनका नॉमेनक्लेचर अगर पढ़ा होगा, जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है जो कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जब भी आप लिखते हैं, मान लीजिए आपने लिखा कंपाउंड X और Y, ये दोनों मिलके एक बना बायोलॉजिकल नेम। तो बायोलॉजिकल नेम में ये X जो है और Y जो है ये अलग अलग दिखाएंगे। ये X जो है ये बताता है जीनस के बारे में, और ये Y जो होती है ये पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में बताता है। ठीक, तो जीनस जो है वो एस्ट्रागैलस है। एस्ट्रागैलस में भी गमीफर जो स्पीसीज है वो, एस्ट्रागैलस में बहुत सारी स्पीसीज होंगी लेकिन उसमें मैंने स्पेसिफाई किया है गमीफर स्पीसीज, तो ये गमीफर स्पीसीज हो गया। तो इस प्रकार से आप उनको क्लासिफाई कर सकते हो टैक्सोनॉमिकल ऑर्डर के बेसिस पे। अब बात आता है कि जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि किसी भी क्रूड ड्रग के अंदर जो मोस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, उनका केमिकल नेचर कैसा है, उस केमिकल नेचर के बेसिस पे आप उनको क्लासिफाई करते हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए बहुत सारे केमिकल नेचर पे, जैसे ग्लाइकोसाइड्स है, ग्लाइकोसाइड्स का एग्जाम्पल आ गया डिजिटेलिस और सेना। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। अल्केलॉइड्स की बात करें तो एर्गोट और सिंकोना, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। टेनिन्स की बात करें तो माइरोबेलन या अशोक एक्सेट्रा। ठीक उसी प्रकार से वोलेटाइल ऑयल नेचर जो होगा केमिकल नेचर, या तो वो क्लोव ऑयल होगा या गार्लिक ऑयल होगा या फिर दूसरे ऑयल होंगे जो वोलेटाइल नेचर के होंगे। रेजिन्स और रेजिन्स कॉम्बिनेशंस की अगर बात करें तो रेजिन्स और रेजिन्स कॉम्बिनेशन के एग्जांपल में आते हैं कोलोफोनी, जेलेप, बाल्सम ऑफ टोलू और बाल्सम ऑफ पेरू। बाल्सम ऑफ टोलू, बाल्सम ऑफ पेरू, कोलोफोनी, जेलाप, उसके बाद एक्सेट्रा। मतलब कि सिर्फ यही रेजिन्स नहीं है, यही रेजिन्स के कॉम्बिनेशन नहीं, रेजिन्स और रेजिन्स के कॉम्बिनेशन हम आगे फर्दर पढ़ेंगे अभी। तो ये इनके एग्जांपल है। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने क्लासिफाई कर दिया, जब तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लासिफाई कर दिया, टैक्सोनॉमिकल ऑर्डर में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जो मोस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उनमें जो केमिकल सब्सटेंस है, मोस्ट ऑफ द केमिकल सब्सटेंस वो किस नेचर के हैं उसके बेसिस पे उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो क्लासिफिकेशन अभी इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो लेक्चर के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन के साथ में। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए अंदर, तब तक के लिए सी यू गाइस।